अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा वाक़या है अरबी एक वाक़या है। अरब का एक वाक़या है कि अरब के एक शख़्स के 3 बेटे थे और तीनों के नाम जो कि उसने अब्दुल्ला रखे थे। जब मर्ज़ मौत के बिस्तर पर वो पहुँच चुका था, तो उसने अपने बेटों को बुलाकर नसीहत की कि एक अब्दुल्ला, तीनों के नाम सेम थे। एक अब्दुल्ला है जो कि मेरी सारी जायदाद का वारिस है। एक अब्दुल्ला मेरी जायदाद का वारिस नहीं है। फिर उसने कहा एक अब्दुल्ला है जो मेरे सारे प्रॉपर्टी का, सारे मामलात का वारिस है। अभी वो इस बात को एक्सप्लेन करता, इससे पहले वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला, दुनिया फ़ानी से पर्दा करके। जब ये उलझन उन पर दरपेश आई तो वो सोच में पड़ गए कि हम में से 2 इस सारी जायदाद के वारिस हैं और एक नहीं, और इस मसले का हल कैसे किया जाए। उन्होंने बड़े लोगों से पूछा, लेकिन उनका मसला हल नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा हमें शहर काज़ी के पास जाना पड़ेगा, शहर से हम इसका हल निकाल लेते हैं। जब कुछ दिनों के बाद उन्होंने रफ्ते सफ़र अपना तैयार किया जाना, अपना सामान बांधा, तो शहर काज़ी के पास अपना फ़ैसला लेके जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक शख्स अपनी कोई खोई चीज़ तलाश कर रहा है। जब उस शख्स से पूछा गया कि मियाँ क्या तलाश कर रहे हैं, तो उस शख्स ने कहा कि मेरी एक ऊँटनी है जो गुम हो गई है, कहीं नज़र नहीं आ रही, तो आपने देखी है? जिसमें से एक भाई बोला कि क्या आपकी ऊँटनी की एक आँख नहीं है? तो उसने कहा जी हाँ, मेरी ऊँटनी की एक आँख नहीं है। तो आपने देखी है? तो उस शख्स ने कहा जी नहीं, मैंने नहीं देखी। दूसरे ने कहा आपकी ऊँटनी जो कि उसकी एक टाँग जो कि लंगड़ी है एक टाँग से। उसने कहा जी हाँ, मेरी ऊँटनी की एक टाँग भी तकरीबन लंगड़ी है। तो आपने कहाँ देखा है? उसने कहा जी नहीं, मैंने नहीं देखी। तीसरे ने बोला कि आपकी ऊँटनी की दुम कटी हुई है, पूँछल। उसने कहा जी हाँ जी, आपने कहीं देखी है? उसने कहा जी नहीं, हमने नहीं देखी। उसने कहा निशानियाँ तीनों ठीक बताओ और ये कह दो कि हमने नहीं देखी, ये कैसे हो सकता है? उस बंदे ने कहा कि मैं आपको काज़ी के पास लेके जाऊँगा और आपके ऊपर केस करूँगा, आपने मेरी ऊँटनी जो है ना, वो कहीं गायब कर दी है। जबकि आप निशानियाँ ठीक बता रहे हैं और चीज़ का पूछ रहा हूँ तो कह रहे हैं कि हमने नहीं देखी। तो उसने कहा ठीक है मियाँ, ले चलो काज़ी के पास, हम भी वैसे भी काज़ी के पास ही जा रहे हैं, हमारा भी एक मसला है। तो जब काज़ी के पास चले गए तो काज़ी से काज़ी को जब पूछा कि हमारा ऊँटनी का बच्चा गुम हो गया, तो ये निशानियाँ ठीक बता रहे हैं, लेकिन जब इनसे पूछा जा रहा है कि ऊँटनी कहाँ है, तो वहाँ ये जो है ना झूठ बोल रहे हैं, मेरी ऊँटनी इनके पास है। तो काज़ी ने पूछा हाँ भाई, क्या मसला है? सबसे पहले से पूछा गया कि तुम कह रहे हो कि ऊँटनी की एक आँख नहीं थी। अगर उसकी एक आँख नहीं है, तुम निशानी भी सही बताओ, तो तुम ये कह दो मैंने देखी नहीं, तुम्हें कैसे अंदाज़ा किया कि उसकी एक आँख नहीं है? उसने कहा जी क्योंकि मैं जिस रास्ते से गुज़र के आया हूँ ना, उस रास्ते में बड़ा अच्छा घास भी था, हरियाली थी अच्छी, लेकिन मैंने देखा है वो कोई इस साइड की हरियाली को छोड़कर और जला हुआ घास खा रही है। तो मैंने अपने अक्ल से हिसाब लगाया कि शायद उस ऊँटनी की ये वाली जो आँख है वो काम नहीं कर रही, कि उसने अच्छा और साफ घास छोड़ दिया और दूसरा खा रही है। काज़ी उसके जवाब से मुतमिन हुआ, तो उसने कहा जी ठीक है। दूसरे से पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता है कि वो उसकी एक टाँग जो कि लंगड़ी है? उसने कहा जी मैंने जिस रास्ते से गुज़रा है, मैंने वहाँ देखा है कि
3 पैरों के निशान हैं जबकि चौथा पाँव नहीं है। तो मैंने हिसाब लगाया कि इस ऊँटनी जो कि इसकी जो एक टाँग है ना वो लंगड़ी है, तो इसलिए मैंने ये हिसाब लगाया। उसने कहा ठीक है, जवाब दुरुस्त। तीसरे को बोला तो तुम्हें कैसे पता कि उसकी दुम या पूंछल जो कि कटी हुई है? उसने कहा जी ऊँटनी या ऊँट हमेशा ही जब वो पेशाब करते हैं तो वो अपनी पूंछ से पेशाब को फैला देते हैं, जबकि इसका हर जगह पे परफेक्ट उसी तरह पेशाब पड़ा था जैसे इसने किया है। तो मैंने हिसाब लगा लिया कि इस ऊँटनी की जो दुम है वो कटी हुई है। उसने कहा जवाब दुरुस्त है। तो इसका मतलब आपने नहीं देखा? हमने नहीं देखा, हमने ये सारा माजरा रास्ते में देखा है। ठीक है जी। अब उसने कहा जी इनका मसला तो हल हो गया काजी साहब, हमारा भी एक मसला है, हमें भी एक मसला दरपेश आ गया है और हमारी भी कुछ जो कि मदद करें। उसने कहा जी अपना मसला पेश करें। अब मसला ये आ गया है कि हम अपने वालिद के 3 बेटे हैं, तीनों का नाम अब्दुल्ला है। और फिर उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई अपनी कहानी जो कि उसने काजी ने कहा कि आज का जो दिन है, आज की रात जो है, आप मेरे मेहमान हैं, कल इसका कोई फैसला करेंगे तो कल आपको बताएंगे, कुछ सोच लेते हैं हम भी। जब रात वो काजी के पास रुके तो काजी ने उनके पैरे पे एक आदमी खड़ा कर दिया और उनको उस आदमी को सिर्फ इतना कहा गया कि तुमने इनकी सारी बातें सुननी और सुबह मुझे बतानी है। ठीक है जी। अब रात को जब खाने का टाइम हुआ तो उनको खाना जब पेश किया गया तो एक आदमी बोला, उसने कहा जी जब उसने रोटी उठाई ना तो उसने कहा ये जिसने रोटी बनाई है ना लगता है कोई कोई खवातून है और पेट से और पूरे दिनों से है, क्योंकि ये रोटियां जो है ना किसी मर्द ने नहीं बनाई। जबकि दूसरे ने कहा कि ये कुत्ते का गोश्त लग रहा है मुझे तो, जबकि तीसरे ने कहा कि मुझे तो काजी ही जो कि अपने बाप का नहीं हराम का लगता है। जैसे आप कह लें हरामदा जिन्हों असी पंजाबी च कहने ही रामदा है। ठीक है। ये मसला उस बंदे ने दीवार के पीछे सुन तो लिया सारा। सुबह उसने काजी को सारा मसला बता दिया तीनों का, और काजी ने फिर तीनों को बुला लिया। काजी ने कहा सबसे पहले आप तीनों में ये बताएं कि ये किसने कहा था कि ये रोटियां जो कि किसी खवातीन ने बनाई हैं और वो पेट से और पूरे दिनों से है। और जिसने कहा था उसने कहा जी मैंने। उसने कहा तुम अपने बाप की जायदाद के वारिस हो। उसने कहा जी दलील? दलील उसने कहा ये है कि वाकई में वो रोटियां उसी ने बनाई हैं और पेट से भी और पूरे दिनों से, लेकिन पहले तुम ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला? उसने कहा जी जबकि एक साइड की रोटी पूरी पकी हुई है और फूली हुई है, जबकि दूसरी साइड की रोटी जो है वो थोड़ी सी कच्ची रह गई है, और मैंने इसी बात से हिसाब लगाया कि वो औरत को नीचे झुकने में भी प्रॉब्लम हो रही है और वो सामने की चीज़ को ठीक से देख भी नहीं पा रही। जब काजी ने सारा वकूआ किचन से दरियाफ्त किया तो पता चला कि ठीक है, उसको अपनी जायदाद का वारिस डिक्लेयर कर दिया गया। जबकि दूसरे से पूछा गया कि वो कौन है आप तीनों में से जिसने कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त है? उसने कहा जी मैंने। जब काजी ने अपने बावर्ची को बुलाया तो पूछा क्या वाकई में ये कुत्ते का गोश्त है? उसने कहा जी हाँ जी ये कुत्ते का गोश्त है। उसने कहा क्यों? उसने कहा जी घर में कुछ बनाने के लिए पड़ा नहीं था और मुझे शरारत सूझी और मैंने कुत्ते को ही ज़िबा करके काट कर इनके आगे पेश कर दिया। अब काजी ने पूछा मियाँ तुम्हें कैसे पता चला कि ये कुत्ते का गोश्त है? उसने कहा जी मैंने ऐसे हिसाब लगाया कि बकरा या भैंस या गाय का गोश्त हो तो गोश्त के ऊपर किसी किसी हिस्से पे चर्बी होती है, ज़्यादा गोश्त होता है, जबकि इस गोश्त में ज़्यादा चर्बी की मकदार है और गोश्त कहीं कहीं नीचे की तरफ लगा हुआ है।
और मैंने हिसाब लगा लिया कि ये कुत्ते का गोश्त है। उस वज़ीर ने कहा तुम भी अपनी जायदाद के अपने बाप की जायदाद के वारिस हो। अब तुम तीनों में ये किसने कहा कि काज़ी जो कि अपने बाप का नहीं है, ये हराम का है? तो उसमें से एक ने कहा जी मैंने कहा। उसको काज़ी ने कहा कि तुम अपनी जायदाद अपने प्योप की जायदाद के वारिस नहीं हो। और उस बंदे ने बड़ी हैरत से देखा और पूछा कि बताओ बात, उसको पूछा वज़ीर को, बताओ क्यों, काज़ी को। तो उसने कहा कि पहले मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वो अंदर गया, अपनी माँ से पूछा क्या मैं अपने बाप का नहीं हूँ? उसने कहा हाँ बेटा तुम अपने बाप के नहीं हो। तो फिर उसने वापस आके कहा क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम अपनी जो कि अपने बाप की जायदाद के वारिस इसलिए नहीं हो। क्यों, पहले तुम ये बताओ मुझे कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने बाप का नहीं हूँ? पहले मैं तुमसे सवाल करता हूँ। उसने कहा कि जो बंदा अपने मेहमानों के पैरे पे किसी को खड़ा कर दे, या कुत्ते का गोश्त पेश करे, या हामला औरत से रोटी बनाए, वो लाल का कैसे हो सकता है? तो उसने कहा जवाब दुरुस्त है तुम्हारा, इसीलिए तुम जो कि अपने बाप की जो जायदाद है उसके वारिस नहीं हो। क्योंकि मैं भी हराम का हूँ और तू भी, क्योंकि एक हराम दूजे हरामी को पहचान लेता है, इसीलिए तुम अपनी जायदाद अपने प्यो की जायदाद के वारिस नहीं हो। अरब के कुछ मसाइल, कुछ मसले, कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जेबी रज़ा, और बेल आइकन को भी दबा दें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें हमारी हौसला अफजाई के लिए। अल्लाह हाफिज़।